Assalamu alaikum to all the leaders. This side Khatija है, सीनियर मैनेजर एट साइब कंपनी। लीडर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा सेशन है वो प्रोस्पेक्टिव पर है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? तो लीडर्स, सबसे पहले तो अपना जो अटेंडेंस है उसे ग्रुप में मार्क करें। एंड सेकंड ये कि चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाएं। आज हम थोड़ी सी बात भी करेंगे चैट बॉक्स में। तो मुझे सारे पर्सन जो है वो चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए। आप में से कितने लोगों को यहाँ पर पता है कि प्रोस्पेक्टिंग जो है वो क्या होती है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताते जाएं कि व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले कौन रिप्लाई देता है, देखते हैं। हु इज द फर्स्ट वन? दैट्स ग्रेट। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है लीडर्स? हम्म, दैट्स ग्रेट मैम। नाइस रिप्लाईज। एनीवन मोर जो कि और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस का वो मेन पार्ट है, वो मेन प्रोजेक्ट है, आप कह सकते हैं इसे। इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट के जिसके साथ ही जो है वो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टिंग नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। ठीक है। ये वो क्रूशल पार्ट है आपके बिजनेस का। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन पे डेफिनेशन भी मौजूद है कि प्रोस्पेक्टिंग जो है बेसिकली क्या होती है। तो पोटेंशियल कस्टमर्स को इंगेज करना अपने बिजनेस में, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ओके। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो ये सुना होगा कि हमें अपना बिजनेस करना है तो हमें जो है वो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हमें अगर अपना बिजनेस करना है तो हमारे पास थोड़े पैसे होने चाहिए, या थोड़े नहीं, थोड़े इतने ज्यादा पैसे होने चाहिए कि हम अपना कोई स्टार्टअप ले सकें। ठीक है। लेकिन एक चीज ऐसी भी है कि अगर आपको कहीं आपको लगता है कि जी मुझे अपनी लाइफ में ग्रो करना है, मेरे कुछ गोल्स हैं जिन्हें मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मुझे जो है वो पैसों की नीड है। लेकिन आपको पैसे हासिल कैसे करने हैं, किसी काम को स्टार्ट कैसे करना है, अगर आपको ये नहीं आता, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप उस काम को सीखने की कोशिश करेंगे। सही। अब इसकी एक एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि एक एक रोड है बीच में, ठीक है, और एक रिवर चल रहा है उस रोड के साथ ही। तो उस रिवर के अपोजिट साइड पे कुछ पैसे आपको नजर आ रहे हैं, और आप एक ऐसी नीड में हैं इस टाइम कि आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आप क्या करेंगे? आप उन पैसों को लेने की, हासिल करने की प्रॉपर कोशिश करेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम। ठीक है। मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है तो मुझे वो पैसे चाहिए हैं ताकि मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकूं। अब उस रिवर तक जाने के लिए जो रास्ता है ना, वो रास्ता नहीं है आपके पास। आपको नहीं पता कि मैं उस रिवर के पार कैसे जा सकता हूँ। एक एक रास्ता है जिसके साथ आप जा सकते हैं, और वो है स्विमिंग का। ठीक है। और अब आपको स्विमिंग नहीं आती, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप उस रिवर के पार कैसे जाएंगे? तो यहाँ पर जो स्विमिंग है ना, वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग है। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती तो आप सामने दिखते हुए पैसों को भी अचीव नहीं कर सकते, अपने सामने दिखते हुए गोल्स को भी अचीव नहीं कर सकते, अपने सामने दिखते हुए अपने ड्रीम्स को भी पूरा नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें बहुत सारे लोगों के ना कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे,
जिनको वो अपने माइंड में रखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। उनके माइंड में कुछ ड्रीम्स है, कुछ गोल्स हैं कि जी मैंने ये अपनी लाइफ में अचीव करना है, दिस मच मैं अर्निंग करना चाहती हूँ, इस नेक्स्ट लेवल पे जाके मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, मैंने अपना खुद का घर बनाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के माइंड में कुछ गोल्स होते हैं। गोल्स सबके माइंड में होते हैं, ड्रीम्स सबके माइंड में होते हैं, लेकिन उन्हें अचीव करने का जो रास्ता है, वो रास्ता किस किस के पास है? आई गेस किसी के पास नहीं है। और इसके बारे में सोचना, इसके बारे में आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना और उस चीज को सीखना, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। के हमें प्रोस्पेक्टिंग आनी चाहिए। अगर हमें प्रोस्पेक्टिंग आती है तो हम अपने लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ तक लीडर्स क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप 2 कर दें। Okay. और देखें, प्रोस्पेक्टिंग में ना हम पर्सन्स को अपने बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं। अगर इन सारे एग्जांपल्स को आप साइड पे कर दें और सिर्फ एक बेसिक टैगलाइन आप चाहें कि वो टैगलाइन होनी चाहिए कि प्रोस्पेक्टिंग को एक्सप्लेन किया जा सके, तो अपने बिजनेस के बारे में दूसरों को बताना इज द प्रोस्पेक्टिंग। कि अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग की क्या टाइप्स हैं। हर चीज की कोई ना कोई टाइप्स होती हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग की भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ मार्केट्स हैं जिनको हम अपने आउटरीच में लाना चाहते हैं, जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, उन मार्केट्स को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ 3 मेजर जो प्रोस्पेक्टिंग की टाइप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है हमारा वार्म मार्केट। ठीक है। नंबर 2 पे आ जाता है हमारा हॉट मार्केट। और नंबर 3 पे हमारा आ जाता है कोल्ड मार्केट। ठीक है। अब वार्म मार्केट क्या है, ये आगे फर्दर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ डिफरेंट सिनेरियोज में कि बेसिकली वार्म मार्केट क्या होती है। अब हम आ जाते हैं वार्म मार्केट पे कि वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, एक ऐसी इन्वॉल्वमेंट है सेल्स की, अपने बिजनेस के एक्सपेंडेशन की, कि जिसमें हम अपने नोन पर्सन को, ठीक है, नॉट द अननोन, ओनली द नोन पर्सन के जिन्हें हम जानते हैं, लाइक हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, हमारे कलीग्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे कोवर्कर्स, ये सारी जो कैटेगरी आ जाती है, ये आ जाती है वॉर्म मार्केट में। कि हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है। दीज पीपल आर कंसिडर्ड योर वार्म मार्केट। ये जितने भी पर्सन हैं, ये सारे कौन हैं? ये आपकी वार्म मार्केट में आ जाते हैं। अब इन्हें अप्रोच कैसे करना है, इन्हें फर्दर गाइडलाइन कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजें आगे के पार्ट्स हैं, लेकिन आपको बेसिक मार्केट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिकली वार्म मार्केट है क्या। ठीक है। अब वार्म मार्केट में जो है वो डिफरेंट बेनिफिट्स भी हैं। वार्म मार्केट के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है। जैसे हायर कन्वर्जन रेट्स, नंबर 1 पे अगर आप इसके बेनिफिट्स लिखें तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो हायर कन्वर्जन रेट्स आपको किन से मिलता है? आपको वार्म मार्केट से मिलता है, आपको अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स और सिबलिंग्स, रिलेशनशिप्स, इन लोगों से मिलता है। ठीक है। अब हायर कन्वर्जन रेट्स का मतलब क्या है कि देखें, हमारा जो बिजनेस है ना, उस बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा हम पर सबसे पहले ट्रस्ट कौन करेगा? डेफिनेटली हमारी फैमिली करेगी, डेफिनेटली हमारे फ्रेंड्स करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो हमें करते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे होंगे, एज कम्पेयर टू दी अननोन वंस के जो हमें नहीं जानते, वो हम पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जो हमें जानते हैं, जिन्हें हमारे बारे में पता होता है, कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे किसी किसी भी पर्सन की एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सर जिशान है, सर इलियास है, या XYZ कोई भी पर्सन आप ले सकते हैं, कि अगर हम उन्हें जानते हैं तो हम उनकी बात पर ज्यादा जल्दी ट्रस्ट करेंगे एज कम्पेयर टू ऐसा पर्सन जिसे हम ना जानते हो। और यहाँ पर से हमें कन्वर्जन रेट ज्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि वो उनका जो ट्रस्ट है वो हम पर ऑलरेडी बिल्ट हुआ हुआ होता है, कि अगर ये बंदा मुझे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा है ना, ये बंदा मुझे कह रहा है कि अगले आने वाले 6 महीने में तुम लाखों रुपए कमा सकते हो, तो मुझे इसकी बात पर यकीन है। क्यों? क्योंकि मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये एक जेन्युइन पर्सन है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, इसके इसका जो माइंडसेट है वो क्या है, तो मुझे उस चीज के ऊपर एतबार है। ठीक है। बहुत सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि मुझे इसकी बात पर एतबार है। तो वो सबसे ज्यादा जल्दी आप पर जो है वो ट्रस्ट करते हैं।
फास्टर सेल साइकिल्स मतलब कि यहाँ पर हम अपने जो बिजनेस है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और हमारा जो सेल प्रोसेस है ना, हमारा जो कन्वर्जन रेट है वो बड़ा शॉर्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमें ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती। ऑलरेडी ट्रस्टेबल पर्सन है, तो हमें वहां पर मेहनत कम करनी पड़ती है। तो हमारी जो सेल साइकिल है वो फास्ट हो जाती है। अब लोअर कॉस्ट के हमें एफर्ट और टाइम दोनों चीजें कम लगानी पड़ रही है। कम सामने बैठ के हमने, फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई को अपने बिजनेस के बारे में बता रही हूँ, तो मैं सामने बिठा के उनको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड करूंगी कि देखिए मैं ये काम कर रही हूँ, इस कंपनी में मैं काम करती हूँ, मैं सक्सेस लाइफ कंपनी में काम करती हूँ, मैं यहाँ से इतनी अर्निंग जनरेट कर रही हूँ, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, या आप भी सेम उसी तरीके से मेरे साथ जैसे मैं पैसे कमा रही हूँ आप भी पैसे कमाना चाहते हैं। तो उनको दिखेगा कि ये तो भाई सामने से पैसे कमा रही है, यहाँ तो हमारे घर में ही पैसे आ रहे हैं, तो वो मुझ पे ट्रस्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और वो, मैं उनकी बहन हूं तो वो मुझ पे लाजमी बात है कि ट्रस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा टाइम भी बच रहा है, यहाँ पे मेरी एफर्ट भी कम लग रही है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर रेपो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे घर में मेरी रेपो है, एक मेरी बात को अहमियत दी जाती है, ठीक है। यही सेम रूल आप लोगों के ऊपर भी अप्लाई होता है। लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग नेटवर्क, कि आप इसमें देखें, आपको ज्यादा जो है ना नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक बनेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा भाई मुझे ज्वाइन करता है, तो मेरा भाई ज्वाइन करेगा तो वो अगर अपने दोस्तों में जाकर बैठता है तो वो उनको भी बताएगा कि जी मैं तो अपनी बहन की कंपनी में ही अब जो है ना वर्किंग स्टार्ट करने लगा हूँ, ठीक है। अब वहां से क्या होगा कि उनके जो दोस्त हैं वो कहेंगे अच्छा आपकी सिस्टर इतनी ज्यादा अर्निंग करी, क्या अर्निंग करी है, क्या कंपनी है, क्या काम है। तो वहां से हमारा एक शॉर्ट नेटवर्क बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत शॉर्ट होगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता चला जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल उनके दोस्त में से कोई दो लोग भी हाँ मेरे भाई को ज्वाइन करते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है अगर ये बंदा अर्निंग कर रहा है तो डेफिनेटली मैं भी अर्निंग कर सकता हूँ यार, ये इनके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो मुझे भी पैसों की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि किसी को पैसों की जरूरत नहीं है, ये वो जो करंट एरा है ना इस टाइम पे पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन का हाल है, हर बंदे को पैसे की नीड है, हर बंदे को, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हैं आपको वॉर्म मार्केट की साइड से रिसीव्ड होते हैं, ये किसी भी मार्केट से आपको ये वाले बेनिफिट रिसीव नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको वॉर्म मार्केट में ही रिसीव होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। यहाँ पर कुछ टिप्स हैं। टिप्स फॉर इफेक्टिव वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। अब वार्म मार्केट में हम किन बातों को ज्यादा वैल्यू और टॉप टॉप पे रख सकते हैं, ठीक है ना। कि सबसे पहले तो हमें मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल यू नो हु माइट बी इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं किसको चूज करूंगी, डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को चूज करूंगी यहाँ पर सबसे पहले। जब मैं लिस्ट बनाने के लिए बैठूंगी तो मैं सबसे पहले अपने सिबलिंग्स का नाम लिखूंगी, ठीक है, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखूंगी, अपने कजिन्स का नाम लिखूंगी जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मेरा एक अच्छा बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और मुझे इतना भी पता है कि वो मेरे काम में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कोई ट्रेनिंग ले रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं कि मैं कोई ट्रेनिंग ले रही हूँ, ठीक है। और उन्हें मेरे बारे में इतना पता है कि यहाँ पर ये बंदी कोई कंपनी के अंदर काम कर रही है, कंपनी रजिस्टर्ड है XYZ, वो थोड़ा थोड़ा मेरी कंपनी और मेरे काम के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब वहां से वो जस्ट वेट करेंगे कि मेरा एक फर्स्ट पे आउट आ जाए, या फिर वो ये वेट करेंगे कि किसी और का पे आउट आ जाए, या जो इनके साथ टीम मेंबर हैं, ट्रेनिंग बैच मेट्स हैं इनके, उनमें से जैसे ही किसी का पे आउट आता है वो फौरन मुझे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, या उसके बगैर भी वो मुझे ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे, बिकॉज उनका मेरे ऊपर ट्रस्ट है और मेरे काम को वो सामने बैठ के देख रहे हैं कि मैं कोई काम कर रही हूँ। तो वो इंटरेस्ट भी वहां से लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है वो वर्चुअल हैं, तो अगर मेरे पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनी के पास वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बेहतर अंदाज में हम सामने बिठाकर समझा सकते हैं, ठीक है। तो उनका वहां पे इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, उनका उनको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती है। उसके बाद पर्सनलाइज योर अप्रोच, लाइक कि हम किसी भी पर्सन को बता रहे हैं ना अपने बिजनेस के बारे में, मैं अपने भाई को, कजिन को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड को, किसी को भी मैं बता रही हूँ, तो मैं एक मैसेज प्रॉपर अपना एक रेडी करूंगी मैसेज, जो मैसेज मैं
ऑलमोस्ट सबको सेंड कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए होते हैं, फैमिली ग्रुप्स, जिनमें हमारे ऑलमोस्ट खानदान के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब ऐड होते हैं उन ग्रुप्स में। तो हम एक टेलर्ड मैसेज बना सकते हैं, ठीक है, एक वॉइस नोट भी कर सकते हैं। वॉइस नोट की जगह हम कोई पोस्टर बना सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम एक रिटन मैसेज, एक टेक्स्ट मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। वो एक ऐसा मैसेज होना चाहिए कि जो हम किसी भी ग्रुप में बगैर किसी हेजिटेशन के सेंड कर सकें। कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं जो है वो 3 to 4 पर्सन की नीड है मुझे इस टाइम पे, जो मेरे साथ काम कर सकें, इस तरह का एक मैसेज हम क्रिएट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइप ऑफ पीपल, कि आप किस टाइप के पीपल को वो मैसेज सेंड करने जा रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स वाली बात लिख सकते हैं। अगर वो फैमिली है तो आप उनमें अपने फ्रेंड्स और कजिन्स को मेंशन कर सकते हैं। इस तरह एक मतलब उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, के जिस टाइप के वो पर्सन हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं और उस मैसेज को उन ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वो आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली कजिन्स हैं वो डेफिनेटली आपके इस सारी चीज़ों को देखते हुए आपको जो है वो ज्वाइन करना चाहेंगे। एंड उसके बाद जो है वो बिल्ड रैपर, ठीक है, फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू rather than जस्ट मेकिंग अ सेल। अब यहाँ पर जो है ना, वो मार्केट में ऐसे लोग जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल कुलीग्स हैं, जो आपको जानते हैं लेकिन नॉट इन दैट डीप मच के वो जानते हैं आपको। हाँ, लेकिन वो आपको जानते हैं क्योंकि आप उनके साथ डेली बेसिस पर उठते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपके क्लासमेट्स हो गए इसमें, ठीक है। अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो आपके वो कुलीग्स हो गए जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपको जानते तो हैं लेकिन आपको डीपली नहीं जानते। तो आप उनके साथ क्या कि एक रिलेशनशिप बना सकते हैं, एक ट्रस्ट लेवल जो है वो अपना डेवलप कर सकते हैं और उनको वैल्यू दे सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं सोचना कि जी मैंने इनको ज्वाइन कराना है या मेरी सेल हो जाए या मैं अपना कमीशन अर्न कर लूँ, सिर्फ ये चीज नहीं है। एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना हेल्पिंग मोड पे जाके, ठीक है, कि अगर उनको पैसों की नीड है तो आप उन्हें बताएं कि जी पैसे यहाँ से आपको मिल सकते हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपनी सेल के बारे में नहीं सोच रहे हैं बट हम उनकी हेल्प करने के बारे में भी सोच रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट, बिकॉज ये जो हमारा काम है ना, इसमें अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इस काम में आपको सब्र रखना है और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल के अगर आपने अपने किसी कजिन को, अपने फ्रेंड को, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और आपको वहां से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि अच्छा तुम काम करियो, चलो देखेंगे जब तुम्हारा पे आउट आएगा तब देखेंगे, बहुत सारे पर्सन आपको ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन एट द सेम टाइम आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार इनसे तो मुझे बहुत उम्मीद थी कि ये जो है वो मुझे ज्वाइन कर लेंगे और मेरी बात पर ट्रस्ट करेंगे। यहाँ से आपको बहुत सारे जो फेसेस है ना वो भी ओपन होते नजर आएंगे। एट द सेम टाइम कि अच्छा मैं तो समझता था या समझती थी कि ये बंदा तो मेरी बात पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, ये तो मुझे फौरन ज्वाइन कर सकता है और मेरे साथ आके वर्किंग कर सकता है, मुझे इसकी नीड है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये बंदा मुझे ज्वाइन करे और मेरे साथ काम करे, हम मिलके यहाँ पे काम करेंगे। लाइक जैसे टू बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ एक कंपनी में एंटर होते हैं तो वो वहां पर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अपनी टीम बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और ऐसा मैंने खुद अपने सामने बहुत दफा होते हुए देखा है कि जब दो बेस्ट फ्रेंड्स एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट रखना है और गिव अप नहीं करना है। कि अगर किसी पर्सन की तरफ से आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़े तो आपने गिव अप नहीं करना है, आपने यहाँ पे क्या रखना है, सब्र रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेकंड मार्केट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें है कि हॉट मार्केट, ठीक है। अब हॉट मार्केट क्या है? हॉट मार्केट वो मार्केट है कि जिसमें हम उन पर्सन्स को अप्रोच करते हैं बेसिकली, जिनको हमारे प्रोडक्ट में कोई सोल्यूशन नजर आएगा अपनी मुश्किलों का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग ही सीखनी है, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग का सोर्स है, हमारे पास पूरा कोर्स है, हम उसे अच्छे से जो है वो बता सकते हैं, अच्छे से उसे गाइड कर सकते हैं, यहाँ पे वो ट्रेनिंग ले सकता है एंड ऑल दैट। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सोर्स है, हमारे पास वो ऑप्शन है कि जिससे हम उसे गाइड कर सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर कोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि उसकी मुश्किल इस चीज से आसान हो सकती है। अब कोई ऐसा पर्सन है हॉट मार्केट में,
हॉट मार्केट में ना बेसिकली माइंड पर्सन्स का ना डेवलप होता है। सबसे जो मेन बात होती है हॉट मार्केट की, वो पर्सन्स का माइंड ऑलरेडी डेवलप होता है, वो माइंडसेट बना के आए होते हैं कि मैंने करना ही यही काम है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट में उनका सोल्यूशन है, उन्हें जिस चीज की नीड है वो हमारे पास है, हम उन्हें दे सकते हैं। अब चाहे उन्हें वो स्किल चाहिए हो, चाहे उन्हें सिर्फ पैसे से ही मतलब हो, लेकिन ये दोनों चीजें हम उन्हें बीइंग एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, हमारी हॉट मार्केट होती है। अब यहाँ पर उनका जो कन्वर्जन रेट होता है वो होता है हाई, बिकॉज वो पेइंग कस्टमर्स होते हैं हमारे। ठीक है, उनका माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो इस टाइम पर करंटली कोई काम ढूंढ रहा है, ऑनलाइन काम ढूंढ रहा है कि जी घर से बाहर जाना ना पड़े। देखिए ऑनलाइन काम में ना आपको कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि पाकिस्तानी आवाम ना ये बेनिफिट्स चाहती है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम ना बेसिकली ऐसे थोड़ी सुस्त कौम हो गए हैं कि हमें ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि जिसमें हमें काम मेहनत कम करनी पड़े, हिलना ना पड़े, बैठे बैठे हम सारे काम करते रहें। हम उस फेज में जा चुके हैं। अब हम वो मेहनत वाली कौम नहीं रहे कि हम बहुत ज्यादा जानदार मेहनत कर सकें। तो हम ऐसी ऐसी एक कम्युनिटी बनते जा रहे हैं डे बाय डे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी वास्ट हो रही है, हम सारे लोग ह्यूमंस जो है ना वो एक ऐसी कम्युनिटी में शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो हमारा क्या माइंडसेट हो गया है कि हमें ना घर बैठे अपॉर्चुनिटी मिले, तो हर बंदा इस टाइम ऑनलाइन काम ढूंढ रहा है। अब आपके पास एक इतनी वास्ट मेजोरिटी है लोगों की कि जिन्हें आप डील कर सकते हैं, जिन्हें आप अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। तो एक पूरा समंदर है इंसानों का जिन्हें आप डील कर सकते हैं इस टाइम पे, और आप इस टाइम तैयार हो रहे हैं उस चीज के लिए ही। वही आपकी हॉट मार्केट है कि जिनके माइंड में ये चीज है कि मुझे ऑनलाइन ही काम करना है, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। देखें, घर से बाहर ना जाने पे आपको कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम घर में बैठ के काम करते हैं तो हमारा ट्रैवल एक्सपेंस बचता है। ठीक है, टॉप नॉच आपके पैसे बचते हैं वहां पर कि आपको ट्रैवल एक्सपेंस नहीं लगाना पड़ता। दूसरी चीज, अगर आप घर पे बैठ के काम करते हैं तो बीइंग बाहर का अनसेफ माहौल, आप बहुत सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, आपको अपनी अपीरियंस के ऊपर, आपको अपने कपड़ों के ऊपर, अपनी लग्जरी के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बिकॉज जब आप बाहर जाकर जॉब करते हैं तो आपको इन सारी चीजों की नीड होती है। लेकिन आप ऑफ कैमरा घर में बैठ के, घर के कंफर्ट जोन में आराम से अपने बेड पे, अपने सोफे पे बैठ के काम करते हैं, तो आपको इन सारी चीजों की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पर ये सारे एक्सपेंसेस आपके ना बच जाते हैं, और आप ये सारा जो एक्सपेंस बचाते हैं ये आप सेविंग में इंक्लूड करें अपने, कि ये मैं सारी चीजें सेव करूंगा, लाइक ये सारा पैसा मेरा सेव हो रहा है। तो ये कितने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको बीइंग अ ऑनलाइन वर्कर ये सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन ऐसे पर्सन्स हैं, जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं घर में बैठ के काम करूं, मैं ज्यादा बाहर ना जाऊं, मैं घर के कंफर्ट जोन में आराम से बैठ के काम करूं, तो आप ही की तरह एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी को हम कहते हैं हॉट मार्केट। उनके माइंड में ये चीज है कि मैंने घर पे बैठ के ही काम करना है, मैंने बाहर नहीं जाना। तो जब वो ये माइंडसेट के साथ आप तक पहुंचेंगे या आप उनको अप्रोच करेंगे ना, तो उनके माइंड में ये होगा कि भाई फ्री में तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलता, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। तो अगर फ्री नहीं है तो डेफिनेटली कुछ पे करके हम स्किल्स सीख के ही पैसे कमा सकते हैं। तो जब वो इस माइंडसेट के साथ आएंगे तो क्या उनको उनको कन्वर्जन पे लेके जाना मुश्किल है? नॉट एट ऑल। सबसे ज्यादा इजी ही आपके लिए हॉट मार्केट है। एक हॉट मार्केट आपके लिए इजी है, एक आपके लिए वार्म मार्केट को कन्वर्जन पे लेके जाना बहुत इजी, बहुत इजी है, क्योंकि उनका माइंडसेट ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब यहाँ पे दो मेन चीजें हैं, ठीक है, जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि हॉट मार्केट में हम किसे अप्रोच करते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है और ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है ना वो किसको टारगेट करेगी? टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री टारगेट करेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेब डेवलपर हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने ना एक ऐप डिजाइन की है, और अब वो ऐप मुझे पता है कि किन लोगों के काम आ सकती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्रोसरी लिस्ट से रिगार्डिंग एक ऐप बनाई है कि जिसके ऊपर आपने ना ग्रोसरी आइटम्स डाले हुए हैं, और उन आइटम्स को आप जस्ट वन टैप पे क्लिक करके ना अपने होम पे घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये एक ऐसी ऐप मैंने लॉन्च कर दी हुई है कि मुझे पता है कि ये ऐप किसके ऊपर सबसे ज्यादा वैलिडेट करेगी, लाइक सबसे ज्यादा इससे इससे फायदा जो है वो कौन सी कम्युनिटी उठाएगी। डेफिनेटली इससे हाउस वाइफ्स, हाउस होल्ड वर्कर्स सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मुझे मेरी टारगेटेड मार्केट पता है कि मेरी टारगेटेड मार्केट क्या है। मेरी टारगेटेड मार्केट है हाउस होल्ड वर्कर्स, हाउस वाइफ्स, अब वुमेन्स वुमेन्स मेरी टारगेटेड मार्केट है सबसे ज्यादा। तो मैं उनको टारगेट करने के लिए क्या करूंगा या करूंगी कि मैं एक ऐसे एड रन करवाऊंगी कि जिसमें मुझे पता है कि मुझे ये वाली मार्केट ही अप्रोच करेगी सबसे ज्यादा। क्योंकि मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है,
वो बना ही इन लोगों के लिए है। ठीक है। तो अब मैंने आपको एक एग्जांपल दी, अब दूसरी एग्जांपल क्या है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, अब ई कॉमर्स इंडस्ट्री इस टाइम पे एक वास्ट इंडस्ट्री बन चुकी है, कि जिसमें हम बहुत सारे पर्सन्स को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा डिजिटली कनेक्टेड होना चाहता है, हर बंदा ऑनलाइन वर्क करना चाहता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक ह्यूज मार्केट है डील करने के लिए। अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उन्हें एक लग्जरी इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं घर में बैठ के। तो हम क्या हैं, हम उनका वो सोर्स हैं। लेकिन वो क्या है, वो हमारी वार्म मार्केट है, वो हमारी हॉट मार्केट है, कि जो बिल्कुल रेडी है कन्वर्जन पे आने के लिए। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किस नेक्स्ट लेवल पे जाके हम उन पर्सन को डील करते हैं, अपना 100% देते हैं, अपने एफर्ट्स पुट करते हैं, हम उन्हें अच्छे से फॉलो अप करते हैं, हम उन्हें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कॉल, इन्विटेशन कॉल करते हैं, अपने बिजनेस को प्रोस्पेक्टिंग में बेहतरीन लेवल पे जाके एक्सप्लेन करेंगे, तो हमें कन्वर्जन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। लीडर्स, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो पूछ सकता है, वरना मैं रिपीट कर देती हूँ। फास्टली मुझे रिप्लाई करें लीडर्स। ओके। अब एक और मार्केट है, ठीक है, जिसका नाम है कोल्ड मार्केट। अब कोल्ड मार्केट क्या है? देखिए, कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग में ना वो कस्टमर्स हैं कि जिन्हें आपके काम के बारे में ना जीरो नॉलेज है, बिल्कुल जीरो। अब कोल्ड मार्केट में मोस्टली अननोन लोग आते हैं, कि जो हमें ना बिल्कुल नहीं जानते, जिन्हें हमारे काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिन्हें स्किल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जैसे कि हमारी ओल्ड एज कम्युनिटी हो गई, जैसे कि हमारे वो पेरेंट्स हो गए कि जिनको सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता, जिन्हें डिजिटल एरा के बारे में नहीं पता, जिन्हें स्किल्स के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो आपको नहीं जानते, जो आप पर बहुत ही कम ट्रस्ट रखते हैं, और बिल्कुल अननोन लोग। ठीक है, बिल्कुल अननोन लोग। अब ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मार्केट है, क्योंकि इसमें आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, इसमें आपको टाइम लगाना है, इसमें आपको एफर्ट लगानी है, इसमें आपको अपने बिजनेस की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेवल पे जाके देनी है, क्योंकि इससे कम पर आपकी बात नहीं बनने वाली है। ठीक है। तो ये वो मार्केट है जिसे हम टफ मार्केट भी कहते हैं। कोल्ड मार्केट को हम टफ मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि इससे डील करना जरा मुश्किल ही होता है। तो इसमें क्या है कि किन चीजों के थ्रू हम अपना जो कस्टमर है उसको बिल्ड कर सकते हैं, उसको अपनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है कोल्ड कॉलिंग। ठीक है। कोल्ड कॉलिंग क्या होती है, कि हम रैंडमली किसी पर्सन को कॉल करते हैं। ठीक है, ना हम उसको जानते हैं ना वो हमें जानता है, रैंडमली हम कॉल्स करते हैं। या हम व्हाट्सएप के रीजनरेशन टूल्स को यूज करते हुए अगर हम एड रन करते हैं, या हम ग्रुप्स में रीजनरेशन करते हैं, तो हमें कोल्ड कॉलिंग के लिए नंबर्स मिल जाते हैं। तो हम उन्हें ऐसे ही अपॉर्चुनिटी कॉल करते हैं विदाउट एनी नोन, या उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया होता, उन्होंने हमारा फॉर्म नहीं फिल किया होता, वो हमें नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को अप्रोच करना जरा डिफिकल्ट होता है। तो ये ऐसे बेहतरीन लोग भी मिल जाते हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने कोल्ड कॉलिंग की है, तो मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन भी किया है, और अभी वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाती है कोल्ड ईमेलिंग। ठीक है। अब ईमेल एक्सटेंशंस और ईमेल मार्केटिंग और ईमेल टूल्स कुछ इस तरह से हैं, जो आपको आगे फर्दर इंशाल्लाह सेशंस में सीखने को मिलेंगे। तो कोल्ड ईमेलिंग में हम पर्सन को एक एक फिक्स्ड हमारी ईमेल होती है, जो हम जनरेट करते हैं, देन फिर हम उसको ईमेल एक्सटेंशंस के जरिए डिफरेंट लोगों को सेंड करते हैं, तो वो फिर हमें वहां से रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग इवेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शादी है। ठीक है। अब शादी इवेंट्स में क्या होता है, मोस्टली हम किसी अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी ऐसी अननोन की शादी में जाते हैं, कि जहां पर हम किसी को नहीं जानते होते, तो हम रैंडमली किसी भी टेबल पे बैठ जाते हैं, तो वहां पर मौजूद जो लोग बैठे होते हैं, या हम कोई सेमिनार अटेंड करने चले गए, या हम किसी रेस्टोरेंट चले गए, वहां पर भी कभी हमारी किसी से बराबर वाली टेबल वालों से, आगे पीछे की टेबल वालों से कोई सलाम दुआ हो जाती है, तो हम उनको अपने मतलब अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि ये नेटवर्किंग इवेंट बन जाता है, कि है तो वो एक इवेंट, लेकिन उसमें हमारा एक नेटवर्क बिल्ट होना स्टार्ट हो गया। तो उनको हम अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो होते तो अननोन ही है, तो हम उन्हें कोल्ड मार्केट में काउंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया आउटरीच। सोशल मीडिया आउटरीच में जो है वो
लीडर्स, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके तो ओके ओके, आई थिंक नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था। तो लीडर्स, यहाँ से सोशल मीडिया आउटरीच मतलब कि हम अपने जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू थोड़ा सा अपने एक स्टोरी को अपडेट करते हुए कि अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम उनको बता सकते हैं। तो ये सोशल मीडिया आउटरीच में आ जाती है ये चीज। और इसे फर्दर एक्सप्लेन हम अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की उसमें कैंपेन में करेंगे इंशाल्लाह। एंड अब हम आ जाते हैं आप फोर पिलर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग पे, ठीक है। अब फोर पिलर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आप फोर पिलर्स में हम अपने चार बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है। जिसमें नंबर वन पे लिस्ट बिल्डिंग है, नंबर टू पे आउटरीच है, नंबर थ्री पे मैट्रिक्स है, एंड नंबर फोर पे जो है वो मैनेजमेंट है, ठीक है। अब नंबर वन पे क्या आता है? लिस्ट बिल्डिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले उन पर्सन के नाम लिस्ट में लिखने हैं कि जिन्हें हम अप्रोच कर सकते हैं, अब वो चाहे वार्म मार्केट में आते हो, चाहे वो हॉट मार्केट में आते हो, चाहे वो कोल्ड मार्केट में आते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आउटरीच, आउटरीच का मतलब ये होता है कि हमने जो है वो उन्हें रीच आउट करना है, ठीक है। जितने भी लोगों के हमने नाम लिख लिए हुए हैं उन सबको हमने आउटरीच करना है, लाइक हमने उन्हें रीच आउट करना है, कि हमने उन्हें अप्रोच करना है। अब चाहे हम उन्हें एसएमएस के थ्रू करें, चाहे मैसेज के थ्रू करें, चाहे हम उन्हें कॉलिंग के थ्रू करें, चाहे हम उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करें या हम कोई ईमेल करें, ठीक है। ये सारी सारी चीजें जो है वो इस आउटरीच में आ जाती हैं। उसके बाद क्या है कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया कि हमने ना एक ट्रैक सिस्टम बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने चार लोगों, मेरी लिस्ट में चार लोगों का नाम है, ठीक है। अब उसमें दो मेरे कजिन हैं, एक मेरा भाई है और एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब इन सब लोगों को मैंने कॉलिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि इनके तो सबके मेरे पास नंबर ऑलरेडी हैं। तो मैं इन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर सकती हूँ और ये मेरी कॉल्स के ऊपर कोई ऐसा ऐसा बुरा भी नहीं मानेंगे या मेरे मैसेजेस को समझेंगे भी और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी देंगे। तो मैंने क्या करना है कि मैंने एक ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएट करना है इस तरीके से कि मैंने लिस्ट के ऊपर इन लोगों के नाम के आगे लिखना है कि मैंने इन्हें जिन जिन लोगों को हम इनविटेशन कॉल कर लेंगे उनके आगे हम टिक मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो एक ट्रैकिंग सिस्टम क्रिएट करना है, सारे लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम है ना उन सबका एक ट्रैकिंग सिस्टम आपने खुद क्रिएट करना है। अब इसके लिए आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, कोई रजिस्टर ले लें, कोई डायरी ले लें कि जिसमें आप अपना ट्रैकिंग सिस्टम इस तरीके से मेंटेन कर सकें। उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट में क्या करना है कि हमने अपॉर्चुनिटी कॉल तो कर दी है, इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इन्हें फॉलो अप कर रहे हैं, अब हम इन्हें सेशंस और मीटिंग्स में इनरोल कर रहे हैं, ठीक है। कितने पर्सन ने मीटिंग ले ली है, कितने पर्सन को मीटिंग में इनरोल होना बाकी है, और कितने लोग हैं जो अभी मीटिंग के लिए टाइम ले रहे हैं, लाइक माइट भी वो बिजी हैं या कुछ भी XYZ। तो ये हो जाती है मैनेजमेंट। अब ये है फोर पिलर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिंग जो आपको हमेशा याद रखने। किसी भी पर्सन को जब हम आपको भी अगर हम आगे फर्दर लीड्स प्रोवाइड करते हैं आपको इंशाल्लाह, तो उन लीड्स को भी आपने इसी सेम फोर पिलर्स के साथ जो है वो आगे लेके चलना है। उसके बाद आ जाते हैं हम हाउ टू गेट अ प्रोस्पेक्ट टू से यस, ठीक है। अब यहाँ पे फाइव मेजर पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे फाइव मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे नंबर वन पे है नो योर कस्टमर, कि हमने ना अपने पर्सन्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से जान लेना है। अब उसमें जानने में हम उनसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे जिन्हें हम जानते हैं ऑलरेडी, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे तो हम ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे ऐसे वाले पर्सन्स हैं जो कि हमारे कोलीग्स हैं, जो कि हमारे फ्रेंड्स हैं, जिन्हें हम कम जानते हैं, तो उनसे हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे हैं, आप चाहें तो इस स्लाइड की पिक्चर भी ले सकते हैं कि व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, ठीक है ना। अब वो जो हमारी वार्म मार्केट में आते हैं और वो जो हमारी हॉट मार्केट में आते हैं, जो हमारे पास फॉर्म फिल करके पर्सन आते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली उन लोगों के लिए हैं कि अगर वो यहाँ तक आए हैं तो क्या चीज देखते हुए आए हैं, ठीक है। और इससे पहले वो क्या क्या ट्राई कर चुके हुए हैं ऑलरेडी इन सारे हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है। उसके बाद ऐसा क्या था जो उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो वर्क नहीं किया, वो सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उनको वो जो डिससेटिस्फेक्शन थी उसका रीजन क्या था, हमें वो भी पता करना है। एंड एट द सेम टाइम हम उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या वो ऐसा आउटकम चाहते हैं कि जिससे उन्हें अचीवमेंट नजर आए, ठीक है। उसके बाद नंबर टू पे आ जाता है नो योर प्रोडक्ट, ठीक है। हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
तभी हम उन्हें अपने प्रोडक्ट को वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद मेक कन्वर्जेशन नॉट पिचेस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को ना अच्छे से चेक कर लें कि भाई हाँ, हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बेनिफिट दे रही है? तो हमें उसको बेनिफिट दिखाने हैं, ठीक है। हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो हम उसको, उसकी जो हेल्प कर रहे हैं वो किस वे में जाके कर रहे हैं, तो हमने उसको बेनिफिट दिखाने हैं। उसके बाद आपने ऑब्जेक्शंस के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि देखिए जब भी आप किसी की हेल्प करते हैं ना, आगे से वो आपको, बीइंग अ पाकिस्तानी कम्युनिटी, आपको चार अच्छे मशवरे आगे से मिलेंगे कि अच्छा तुम ये काम कर रहे हो तो तुम इससे बेहतर ये काम कर लेते। तो इस तरह के ऑब्जेक्शन और इसी बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपको देखने को सुनने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने रेडी रहना है। एंड द फिफ्थ थिंग इज फॉलो अप। तो फॉलो अप डेफिनेटली मस्ट है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होना, ठीक है। जिस बंदे को फॉलो अप नहीं आता ना, वो बंदा प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं कर सकता। तो फॉलो अप मस्ट है। हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है कि अगर किसी की तरफ से रिजेक्शन आ जाती है, अगर किसी प्रोस्पेक्ट की तरफ से कोई बात ऐसी आपको अच्छा कन्वर्जन नहीं मिलता, तो